हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रीलांसिंग जो कि करियर ओरिएंटेड टॉपिक है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इससे पहले हमारे पास क्या क्या करियर की चॉइसेस अवेलेबल हैं। बेसिकली जो हमारा करियर है वो डिसाइड होता है इस बात से कि हमने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के टाइम पर क्या स्टडी किया है, हमने कौन सी स्ट्रीम में स्टडी किया है। सीधी सी बात, अगर हम मेडिकल लेते हैं तो हम डॉक्टर बनते हैं, अगर हम नॉन मेडिकल चूज करते हैं तो हम इंजीनियर बनते हैं, और अगर हम कॉमर्स लाइन में जाते हैं तो हम अकाउंटेंट या फिर अदर मार्केटिंग और सेल्स की जॉब करते हैं। और अगर हम आर्ट्स की तरफ आते हैं, अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आते हैं तो हम टीचिंग या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करते हैं। यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारे पास करियर की ऑप्शंस हैं, करियर की चॉइसेस हैं, वो काफ़ी कम है। वहीं से ये कंसेप्ट शुरू हुआ फ्रीलांसिंग का। बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है, इसमें हम अपने जो हमारा पैशन है, हमारी जो हॉबीज़ है, उसको ही कन्वर्ट कर रहे हैं अपने काम में, अपने करियर में। जो भी करना हमको पसंद है, जो भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के लिए हम पैशनेट हैं, हम वही काम कर रहे हैं और उसी को अपना करियर बना रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ फ्रीलांसर की, तो फ्रीलांसिंग वो है जो अपने लिए काम कर रहा है, जो किसी कंपनी के लिए नहीं काम कर रहा। फ्रीलांसर इज द वन हु वर्किंग फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर एनी कंपनी और नॉट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो हमारा सारा जो हम मेहनत करते हैं उसका जो अल्टीमेट क्रेडिट है वो हमारे बॉसेस को, हमारी कंपनी की डेवलपमेंट होती है, और हमारी डेवलपमेंट एज कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा पैशन है, हम जिसमें हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट हमें एडवांटेज है वो हमको ही मिलता है। अगर मैं हम फ्रीलांसिंग को समझे एग्जांपल के साथ, तो फ्रीलांसिंग में ऐसे होता है कि जैसे कि अगर किसको बोलना पसंद है तो वो होस्टिंग कर रहे हैं, पेड होस्टिंग कर रहे हैं। इसी के साथ अगर किसी को लिखना पसंद है तो वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। अगर किसी को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, उनको डिज़ाइनिंग पसंद है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। और अगर किसी को एडिटिंग पसंद है तो वो पिक्चर्स और वीडियोज़ की एडिटिंग कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये उनके शौक हैं, ये उनकी हॉबीज़ हैं, इस चीज़ के लिए वो पैशनेट हैं, इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, तो वही काम कर रहे हैं और वहीं से ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसी अपने शौक को ही, अपने पैशन को ही अपना करियर बना रहे हैं। तो अभी हमने ये देख लिया है कि जो फ्रीलांसिंग है काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें हम काफ़ी अच्छे तरीके से इनकम जो है हमारी जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सोर्स है हमारी इनकम का। अगर मैं बात करूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पे जाकर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो बेसिकली काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जहाँ पर जाके हम अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हमें वही वेबसाइट्स पर क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको हमसे काम करवाना है। फॉर एग्जांपल, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मुझे ऐसे क्लाइंट्स चाहिए जिनको अपने लोगोज बनवाने हैं, अपने ग्राफिक्स डिजाइनिंग करवाने हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि freelancer.com है, फाइवर है, अपवर्क है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर, इन सभी वेबसाइट्स पर हम खुद को लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर दो तरह के लोग आते हैं। पहला, जिनको काम करना है, विच मीन्स फ्रीलांसर। दूसरा, जिनको काम करवाना है, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा काम के लिए, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे काम चाहिए। और जो ये लोग आएंगे, जो कंपनीज आएंगी, जो इंडिविजुअल्स आएंगे, वो आएंगे अपने काम करवाने के लिए, उनको डिजाइनिंग करवानी है, उनको अपने लोगोस बनवाने हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट होगा, वहाँ पर हम प्रॉपर एक डील साइन करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि आपको ये काम करना होगा और आपको इतने टाइम पीरियड के तक जो हमारा काम है उसको कंप्लीट करना है, और पूरे काम के लिए हम आपको इतनी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करेंगे। तो यहीं पर हम काम अपना जो क्लाइंट्स लेते हैं और यहीं से हम अपना काम पूरा करके उनको देते हैं, जिसके बदले में वो हमें अच्छी खासी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करते हैं। अभी हमने देख लिया है कि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके हम इजीली फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में हम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड पर आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि हैं आपको अच्छी हेल्प करेंगी अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। अगर मैं पहले बात करूँ टिप्स की, तो बेसिकली फर्स्ट टिप तो यही है कि कभी भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना? कभी भी हमें ऐसे नहीं कि जल्दी से हमें पता लग गया कि फ्रीलांसिंग टॉपिक है जिसमें आप अच्छे खासे से इनकम जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी करियर ओरिएंटेड, काफ़ी अच्छा टॉपिक है जहाँ पर हम अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें सिर्फ स्टार्ट कर देना है और हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पहले हमें सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे उस काम को सीखना है, क्योंकि इंटरेस्ट होना और उसको प्रोफेशनली करने में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है ना? मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है, मैं लिखना पसंद करता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग करना, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करना काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए मुझे अपने आप को काफ़ी इन्हांस करना पड़ता है, अपनी जो स्किल्स हैं उनको काफ़ी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीलांसिंग में एंटर करने से पहले काफ़ी सारी स्किल्स जो आपकी हैं उनको इंप्रूव करो, उनको और अपग्रेड करो, ताकि आप अपनी फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है वो अच्छे से स्टार्ट कर पाओ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जो हमारा इनिशियल मोटिव है वो हमारा होना चाहिए लर्निंग, ना कि अर्निंग। ये जो गलती है हम जॉब इंटरव्यूज के टाइम पर भी करते हैं, वहाँ पर हमारा यही क्वेश्चन होता है, व्हाट आई विल गोना अर्न ओवर हियर। यहाँ पर मैं क्या कमाने वाला हूँ, हम ये नहीं पूछते कि यहाँ पर मैं क्या सीखने वाला हूँ।
फ्रीलांसिंग में जब हमें इनिशियल में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो वहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इस काम के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं। अगर मैं ये कंटेंट राइटिंग का काम करके दूंगा, अगर मैं ये ब्लॉग्स पोस्टिंग करूंगा तो मुझे यहाँ पर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। वहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न है वो यही होना चाहिए कि यहाँ पर मैं सीखने वाला क्या हूँ। सीधी सी बात है, जब मैं पहला काम करूंगा तो काफ़ी मुझे एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर इनिशियल में जब हम फ्रीलांस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो मोटिव है वही होना कि मैं नई नई चीज़ सीखूं, मैं एक्सप्लोर करूं, जिस भी फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रहा हूं उस चीज़ की मैं नॉलेज लूं, उसमें और नई नई चीज़ें सीखूं। अर्निंग आगे जाके होने वाली है, ग्रंटेड है, लेकिन इनिशियल में अगर हम अर्निंग की तरफ भागेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम अच्छे से काम ना कर पाएंगे, हमारा जो हम कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली पहले अच्छे से सीखने की तरफ फोकस करो। अर्निंग जो हमारे पैसे कमाने की बात है वो तो आगे जाके होने ही वाली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी जो कम्युनिकेशंस हैं उनका काफ़ी अच्छा रोल है। हमने देख लिया कि हमें फ्रीलांसिंग करनी है, हमें किस चीज़ में फ्रीलांसिंग करनी है, हमने ये भी देख लिया। लेकिन हम जब अपने क्लाइंट्स का कॉन्टैक्ट करेंगे उस टाइम पर जो हमारी कम्युनिकेशंस हैं, जो हमारी मैनिपुलेटिंग कम्युनिकेशंस हैं, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम कैसे उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं अपने क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए कि वो औरों को छोड़ के हमसे ही काम करवाएं। इसी के साथ साथ जस्ट अज्यूम कि हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, हमें पहला काम मिल गया, तो वहां पर मैंने ये बात तो बताई दी है कि जो हमारा इनिशियल मोटिव वो होना चाहिए लर्निंग का, ना कि अर्निंग का। इसी के साथ साथ हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो ये नहीं है कि मुझे सिर्फ काम को ख़त्म करना है, हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए अपने सभी एफर्ट्स लगाने हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स के साथ अच्छे ढंग से काम करना है ताकि आगे जाके हमें वही क्लाइंट दोबारा भी कांटेक्ट करे। सीधी सी बात है, अगर किसी ने हमें कोई काम दिया, क्लाइंट ने हमें काम दिया और हमने उस काम को अच्छे से किया, तभी वो इन फ्यूचर हमको कांटेक्ट करेगा काम के लिए। और अगर हमने उसको अच्छे से नहीं किया तो वो कभी भी नहीं करेगा। अच्छे से करेंगे वो खुद भी काम करवाएगा आगे जाके और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो नोन हैं, उनको भी हमारा नाम रेफर करेगा। तो फ्रीलांसिंग की मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ हमारा ब्रांड बनाती है वो यही है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हम कितने अच्छे से जो हमारे क्लाइंट को खुश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है वो हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं काम करके दे रहा हूँ, दैट्स इट, उनका काम कैसा हो रहा है मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मैंने उनका काम करके दिया, उन्होंने मुझे पैसे पे कर दिए, दैट्स इट। नहीं, मेरी जो यहाँ पर प्राइमरी मोटिव है वो यही होना चाहिए कि मुझे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है ताकि वो बार बार आए और लोगों को भी लेकर आए मेरे पास। जिस चीज़ की मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ उस चीज़ में इतनी अच्छी से करूँ मैं कि मेरे कंपटीशन में सबसे बढ़िया मैं ही हूँ। लास्ट पॉइंट यही है कि फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ी जो गलतियां होती हैं वो यही होती हैं कि हमें लगता है कि हमने फ्रीलांस स्टार्ट कर दी, दैट्स इट, अभी मुझे कुछ भी नहीं सीखना है, मुझे बस काम करते रहना है। नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि हर सेक्टर, हर स्ट्रीम अपने आप को अपग्रेड करती है, उसमें नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई उसमें अपग्रेडेशन आती हैं। तो उसी के साथ साथ हमें भी खुद को अपग्रेड करना है। अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे अपने काम करने के तरीके को, अपने वे ऑफ वर्किंग को इम्प्रूव करना है, अपग्रेड करना है जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो फ्रीलांसर बनने के बाद, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर हम कहें कि मुझे सब कुछ आ गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं सीखना, अब जो मेरा मेन मोटिव है वो अर्निंग है। जो लर्निंग का मोटिव है वो हमारा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फ्रीलांसिंग चलने वाला है। हमें हर टाइम पर नई नई चीज़ें सीखनी है, अपने ही लाइन में, अपने ही पैशन में अपनी चीज़ें सीखनी है और उनको, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है ताकि हम जो मार्केट में एक अपग्रेडेड रहें। जो भी हमारी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसके हमें सभी चीज़ आती हो, उसमें हमें, हमारे पास जो बेस्ट अपग्रेडेड वे है हम वो यूज़ कर रहे हैं उस काम को पूरा करने के लिए। अभी अगर मैं बात करूँ कुछ ट्रिक्स की, ठीक है ना, इससे पहले मैंने बात की थी कुछ टिप्स के बारे में जो कि हेल्प करेंगी फ्रीलांसिंग को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं, स्पेशली प्रमोशनल ट्रिक्स की बात करूं, तो जैसे कि हमने देखा कि हम काफ़ी प्लेटफॉर्म्स चूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट चूज़ कर सकते हैं जहां पर जाके हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा रोल है अगर हमें अपने फ्रीलांसिंग का काम को अच्छे से करना है, अगर हमें अपने काम को प्रमोट करना है। तो यहाँ पर हम सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज को, जिस चीज़ की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, उसको प्रमोट करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ताकि हम लोगों को बता पाएँ, अपने नोन्स को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने फ्रेंड्स को कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ एंड इफ एनीवन नीड्स माय सर्विसेज, अगर किसी को यही काम करवाना है, ठीक है ना, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई कैन से that's it for this video, and if you do like this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel for further amazing informative videos. Thank you.